नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उनके यहाँ 10 सालों के बाद एक बेटी का जन्म हुआ था। साहूकार और उसकी पत्नी बड़े खुश थे। साहूकार की पत्नी जो कुछ भी घर में बनाती सबसे पहले अपनी बेटी को खिलाया करती थी। उसकी ये रोज की आदत थी। अब उनकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसकी माँ की आदत नहीं बदली थी। रोटी जब बनाती तो सबसे पहले एक टुकड़ा तोड़कर अपनी बेटी को खिलाती थी। हुँ, ऐसे समय बीतने लगा। अब रत्ना जो है 14 साल की हो गई। रत्ना की यह आदत बन गई कि घर में जो कुछ भी बनता सबसे पहले वह चख लेती थी। माँ उसकी ये आदत देखकर उससे कहती कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, किसी भी चीज़ को सबसे पहले झूठा नहीं करना चाहिए, पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए। पर रत्ना की आदत क्या सुधरने वाली थी, क्योंकि वह आदत तो उसकी माँ ने ही उसे बचपन से डाली थी। अब धीरे धीरे और समय बीता। अब रत्ना 18 वर्ष की हो गई। साहूकार की पत्नी ने साहूकार से कहा कि अब उन्हें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। उस गांव में सभी ये जानते थे कि रत्ना को हर चीज़ को झूठा करने की आदत है। यह बात सारे गांव में फैल चुकी थी। पर रत्ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और कोई किसी चीज़ की उसमें कोई कमी नहीं थी। वह घर के काम भी अच्छे से कर लेती थी। उसका स्वभाव भी बड़ा अच्छा था, सबसे आदर से बात करती थी। बस यही एक कमी थी कि वह जूठन करती थी। उसकी जीभ चटोरी थी, अपनी जीभ को रोक नहीं पाती थी। जब साहूकार उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगा तो कोई भी रत्ना को अपने घर की बहू बनाने को तैयार नहीं था। जब उन लोगों को इस बात के बारे में पता चलता कि वह हर चीज़ को सबसे पहले झूठा कर देती है, तो जो रिश्ते के लिए आते वे कहते कि ऐसी लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा, जो सबसे पहले खाने को खुद खाती है और अपना झूठा दूसरों को खिलाती है। अब जो भी आता वह रिश्ते के लिए मना करके चला जाता। फिर एक दिन दूसरे गांव से एक बुढ़िया और उसका बेटा रत्ना के घर आए। साहूकार की बेटी को देखकर जो लड़के की माँ थी उसने कहा कि आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, पर क्या ये घर के काम काज भी जानती है। तब साहूकार की पत्नी ने कहा, हाँ, ये जो रूपा रत्ना है ये घर के सारे काम कर लेती है। तब और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। यह सुनकर लड़के की माँ उसके रिश्ते के लिए जब हाँ भरने वाली थी, तब रत्ना की माँ ने कहा कि पर हमारी बेटी में एक कमी है। तो लड़के की माँ ने पूछा कि वो क्या। तब रत्ना की माँ ने कहा कि मेरी बेटी जो कुछ भी ये घर में बनता है उसे पहले खुद चक्कर देख लेती है, यही बस उसमें एक कमी है। यह सुनकर लड़के की माँ ने कहा कि तो फिर ऐसी लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाना चाहेगा, जो भगवान के भोग से पहले ही खुद भोग लगा लेती है। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पर जो उसका बेटा था उसे रत्ना भा गई थी। वह रत्ना को देखकर कहने लगा कि माँ, फिर क्या हुआ, ये एक ही तो कमी है, उसमें इतने सारे गुण भी तो है, आप उसकी एक कमी क्यों देख रही है। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये एक कमी उसके सारे गुणों पर भारी पड़ती है, क्योंकि ऐसी बहू हो जो पहले ही हर चीज़ को झूठा कर देती है, वह भगवान के भोग को भी झूठा कर देती है और वह हमें झूठा ही खिलाएगी। इस पर उसके बेटे ने कहा कि माँ आप ये तो सोचियो कि इस
रत्ना की माँ ने हमें इस बारे में पहले ही बता दिया। अगर ये इस बात को छुपा लेते और शादी के बाद हमें इस बात के बारे में पता चलता तो हम क्या कर लेते। ये सज्जन आदमी हैं जो इन्होंने अपनी बेटी की इस कमी को हमसे छुपाया नहीं बल्कि साफ साफ बता दिया। हमें ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। हमें रत्ना को अपने घर की बहू बना लेना चाहिए। लड़के के ज़्यादा कहने पर उसकी माँ मान गई। अब रत्ना की शादी होकर रत्ना ससुराल आ गई। अब रत्ना की तो आदत थी पर उसकी सास उसे बहुत समझाती कि बेटा सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद ही खाना खाना चाहिए। कुछ दिन तो रत्ना अपने आप को रोक पाई, लेकिन फिर रत्ना अपने आप को नहीं रोक पाई कि जब भी वह खाना बनाती तो सबसे पहले चक्कर देख लिया करती थी। अब उसकी सास उसकी इस आदत से बड़ा परेशान थी। एक बार उसके पड़ोस की एक सहेली आई। उसने उससे कहा कि अब तो तुमने बेटी की शादी भी कर ली है, अब तो तुम भगवान की पूजा अपने घर में एक बार ज़रूर करवा लो, क्योंकि तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। यह बात सुनकर लड़के की माँ सोचने लगी कि अगर वह भगवान की पूजा घर में करवाएगी और उसकी बहू प्रसाद बनाएगी तो सबसे पहले वह ही उसे झूठा कर देगी, तो झूठे प्रसाद का भोग भगवान को कैसे लगा सकती हूँ। फिर यह बात वह बैठी बैठी सोचती रही। शाम से रात हो गई, उसे नींद नहीं आई। पर सुबह जब हुई तो उसने रत्ना से कहा कि बेटा आज घर में पूजा है और तुम नहा धो लो, झाड़ू पोछा करके नदी से जल भर लाओ। अब उसकी सास ये सोच रही थी कि जब ये पानी भरने नदी पर जाएगी तो इस बीच में पूजा का प्रसाद बना लूँगी और भगवान की पूजा भी हो जाएगी और वह प्रसाद झूठा भी नहीं होगा, क्योंकि रत्ना जब तक पानी लेकर आएगी पूजा हो चुकी होगी। यह सोचकर वह रत्ना से कहती है कि खाना तो पूजा के बाद ही बनेगा और पूजा के लिए प्रसाद मैं बना लूँगी, तुम नदी पर जाकर पानी भर लाओ। अब जो रत्ना थी वह तो सुबह उठते ही कुछ न कुछ खा लेती थी। अब पूजा तक वह कैसे रुक सकती थी। उसकी तो आदत थी सुबह उठते ही कुछ खा लेने की। फिर उसने जब वह पानी लेने नदी पर जा रही थी, एक पन्नी में थोड़ा सा आटा अपनी सास से छुपाकर घड़े में रख लिया और जब वह नदी पर पहुंची तो आटे को थोड़ा गीला कर लिया। उसे जोरों की भूख लगी थी। अब यह सोचने लगी कि इसे पकाया कैसे जाए। तब उसने देखा कि दूर कहीं तेज आग जल रही थी। वह वहाँ पहुँची तो वो शमशान घाट था। उसमें 2-4 घंटे पहले ही किसी को मुर्दे को जलाया होगा, तो तेज अंगारे थे। रत्ना ने सोचा कि इसी पर रोटियां सेक लेती हूँ। उसने 4 रोटियां बनाई। फिर रोटियां तो सेक गई। अब वह सोचने लगी कि इन्हें खाऊं कैसे, लूखी तो खा नहीं सकती। फिर उसके कानों में मंदिर की घंटी की आवाज़ पड़ी तो वह उस ओर गई। उसने देखा कि भगवान का मंदिर है। वह अंदर मंदिर में चली गई। सब पूजा करके जा चुके थे, पंडित जी भी जा रहे थे और जो भगवान हैं उनके सामने दिया जल रहा था, उसमें घी भरा हुआ था। अब रत्ना ने सोचा कि ये क्यों ना इस दिए के घी से ही रोटियां चुपड़ लूं। जैसे ही रत्ना ने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, उसने दिए की बाती उठाकर एक तरफ फेंक दी और दिए का घी रोटियों पर लगा लिया। यह देखकर भगवान सोचने लगे कि यह कैसी
लड़की है कि भगवान के दिए का घी से रोटियां चौपड़ रही हैं। अरे राम, इसे तो किसी बात का डर नहीं है। यह सोचते हुए भगवान का मुंह खुल गया कि यह क्या कर रही है हो। तो भगवान का मुंह खुल गया। रत्ना जो है घी लगाकर रोटियां वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर खाकर घर आ गई। उसने देखा नहीं कि भगवान का मुंह खुल गया है। रोटियां खाकर जब वह घर आई तो पूजा भी हो चुकी थी। उसकी सास ने उससे कहा कि अब पूजा हो गई है, तुम खाना खा लेना, मैंने खाना बना दिया है। अब जो रत्ना थी वह यह थोड़ी ना बताने वाली थी कि उसने खाना खा लिया। तब उसने अपनी सास से कहा कि ठीक है। दूसरे दिन पुजारी जब मंदिर में सुबह गया तो उसने देखा कि भगवान का मुंह खुला हुआ है। यह देखकर पुजारी हैरान हो गया। यह बात उसने राजा को जाकर बताई कि मंदिर में जो भगवान जी शिव जी हैं उनका मुंह खुला हुआ है। यह बात सुनकर राजा स्वयं मंदिर में आए और देखा कि यह बात सच है, भगवान का मुंह खुला हुआ है। तब पंडित जी ने कहा कि महाराज, यह तो अपशकुन होता है, अब भगवान का मुंह बंद कैसे किया जाए। तब राजा ने सारे नगर में ऐलान करवा दिया कि जो भी मंदिर के शिव जी भगवान का मुंह बंद कर देगा, राजा उसे 500 सोने की मोहरें देंगे। यह बात सुनकर नगर के सब लोग जो है मंदिर पहुंच गए। बारी बारी करके सबने पूजा अर्चना की, लेकिन भगवान के खुले मुंह को बंद नहीं कर पाए। अब यह बात जो है जब रत्ना की सास के कानों में पड़ी तो वह भी मंदिर में जाने के लिए सोचने लगी और रत्ना से कहा कि मैं मंदिर जा रही हूँ। रत्ना ने कहा कि माँ जी, क्या हुआ। तब उसने कहा कि सुना है कि कल से शिव जी भगवान का मुंह खुला हुआ है, पता नहीं क्या बात हुई। राजा ने ऐलान कराया है जो भी उस भगवान के मुंह को बंद कर देगा उसे वह 500 सोने की ये मोहरें देंगे। मैं मंदिर जाकर आती हूँ। यह सुनकर रत्ना बात को समझ गई। फिर रत्ना ने अपनी सास से कहा कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। रत्ना की सास ने कहा कि तुम क्या करोगी, तुम यहीं रहो। पर रत्ना की ज़्यादा जिद करने पर उसकी सास उसे भी अपने साथ ले गई। अब रत्ना की सास ने भी सबकी तरह वहाँ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, लेकिन वह भी भगवान जी का खुला हुआ मुंह बंद नहीं कर पाई। फिर जब वह बाहर आ गई तो राजा पुजारी ने कहा कि क्या और कोई ये है जो भगवान का मुंह खुला हुआ मुंह बंद कर सकता है। तब जो रत्ना थी वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। पुजारी ने उससे कहा कि बेटा, तुम भी अपनी किस्मत आजमा सकती हो, क्या पता भगवान तुम्हारी ही प्रार्थना सुन ले और तुम्हें राजा के द्वारा 500 सोने की मोहरें मिल जाए। रत्ना ने कहा कि ठीक है। फिर रत्ना जैसे ही मंदिर में गई तो उसने देखा कि तो वही भगवान जी है जिनके दिए के घी से कल उसने रोटियां चौपड़ी थी। अब वह सब बात समझ गई। उसने पुजारी से कहा कि मैं अकेले में भगवान की पूजा अर्चना करना चाहती हूँ। तब पुजारी ने कहा ठीक है। पूजा रत्ना मंदिर के अंदर चली गई जहाँ भगवान जी की मूर्त थी और उसने दरवाजे बंद कर लिए। फिर रत्ना ने भगवान जी के सामने कहा कि ओ भगवान जी, ऐसा भी क्या हो गया कि आपने इतना बड़ा मुंह खोल लिया। मैंने तो आपके दिए से थोड़ा सा घी ही तो लिया था, आपका इसमें क्या चला गया। मेरी रोटियां चिपड़ गई और मैंने स्वाद से खा ली। रोटियों में बड़ा स्वाद आ गया घी के कारण।
इसमें इतना बड़ा मुंह खोलने की क्या ज़रूरत थी? आपके मंदिर में तो सैकड़ों भक्त आते हैं और दिया जलाते हैं। आपके ने तो मेरे से थो मैंने जब थोड़ा-सा घी आपके दिए से ले लिया, तो आपका तो मुँह ही खुल गया। यह सब बातें भगवान सुन रहे थे। फिर रत्ना ने कहा कि जब मैं आपके दिए से घी लेकर रोटियां चौपड़ सकती हूँ, तो मैं आपके मुंह पर एक मुक्का भी जमा सकती हूँ। या तो आप अपना मुंह बंद कर लीजिए, नहीं तो मैं एक मुक्का आपके मुंह पर जमा दूंगी। अब भगवान जी ये सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये तो अपनी बात की पक्की है। जब इसने मंदिर के दिए के में घी नहीं छोड़ा, तो यह मेरे मुंह पर मुक्का भी जमा सकती है। इसका कोई भरोसा नहीं है। अब जो भगवान जी थे, उन्होंने यह सुनते ही अपना मुंह बंद कर लिया। यह देखकर रत्ना ने दरवाजे खोल दिए। सब मंदिर के अंदर आए तो देखे कि भगवान जी का मुंह बंद है। यह देखकर पुजारी जी रत्ना से कहने लगे, बेटा तुम तो बड़ी ही भगवान में विश्वास रखने वाली हो। बड़े बड़े ने प्रयत्न किया, लेकिन कोई भी भगवान जी का मुंह बंद नहीं कर पाया। पर तुमने ये किया कैसे? अब रत्ना को तो सब बात पता थी। वो बातें ने वह सब लोगों को कैसे बता सकती थी? तब रत्ना ने कहा कि बस ऐसे ही मैंने भगवान की थोड़ी सी पूजा अर्चना की और उन्होंने खुश होकर अपने स्वयं ही अपना मुंह बंद कर लिया। अब वह ये कैसे बताती कि उसने तो भगवान जी को मुक्का दिखाया था। वह चुप रही। फिर राजा ने जो है रत्ना को 500 सोने की मोहरें दी। रत्ना की सास यह देखकर बड़ी खुश हुई। दोनों सास बहू घर चली गई। अब कभी भी जो रत्ना की सास है ने रत्ना से कभी कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे करके उसकी आदत सुधार दी। अब रत्ना जो है चीज़ों को झूठा करने कम करने लगी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।